पूजा का घर और रसोई घर, ध्यान दीजिएगा। पूजा का घर, रसोई घर, पितरों का परिंडा, पानी का मटका, हंडा। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करना कि ये एक ही रखना। कम से कम तुम कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी लड़कर चले जाओ, अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाओ, कम से कम पूजन के समय पर जब इकट्ठी होगी तो दो बात बोलने में तो आएगी ना। बात तब खत्म होती है जब वो बोलने में आ जाता है कि हाँ साहब ऐसा हुआ, कोई क्षमा याचना, विनती, निवेदन, ये वो कुछ बात। अब तुमने तो कह दिया मैं तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, और मैं तो तुझे बस देखो नहीं, तू मेरे सामने मत आना, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं और मैं तेरे को देखूंगी ही नहीं। अब ये संवाद जब सामने आ गया तो बस वो तुम्हारा मुंह नहीं देखे, तुम उसका मुंह नहीं देखो, बात कैसे करोगे? तो उस बात को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को। पूजन का स्थान कितना होना चाहिए? एक। दूसरा, रसोई घर जम के बोलिए एक रखो। कितना भी क्लेश हो, घर लड़ रहे हो ना, भोजन करने जब बैठोगे ना, आपस में कुछ तो बोलना होएगा ना। मेरी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं पटे, मैं तो अलग भोजन बनाऊंगी तो बनाऊंगी। कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस का, जरा कभी ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस के उस संवाद की ओर अपना स्मरण लेकर जाइएगा। माता केकई, माता कौशल्या जी के पुत्र राघव जी को, राम जी को वन भेज रही है। माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा तुझे वन किसने भेजा है? पिताजी ने। तो रुक, कौशल्या जी कहती है मैं अभी जाती हूं, दशरथ जी को मना करूंगी और तुझे जाने नहीं देंगे। राघव जी ने एक बात कह दी, मां वन जाने की आज्ञा पिता की है, पर माता केकई ने वचन में मांगा। कौशल्या जी कहती हैं तो तुम तैयारी करो और जाने का है तुमको, रोकूंगी नहीं अब तुझको, दशरथ जी से भी जाकर कुछ नहीं कहूंगी, अब तो आप जाने की तैयारी करो और यहां से निकलने की पूरी पूरी तैयारी करो। तो राम जी ने कौशल्या मैया के जब शब्द सुने तो राम जी के हृदय में सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता रखकर माता कौशल्या जी से पूछा मां तू मुझे वन जाने से नहीं रोकेगी? नहीं पुत्र। क्यों? कौशल्या जी कहती कि दशरथ जी अगर वन भेजते तो मैं तुझे रोक सकती थी, पर जिस माता ने तुझे गोदी में खिलाया है, तेरी बहू का पहली बार मुंह देखा तो अपना शीश महल केकई ने दे दिया है। कोई जमीन जायदाद सत्ता प्रॉपर्टी धन केकई ने अपने पास नहीं रखा, जैसे सीता विवाह कर कर आई सबसे पहले उसी को दे दिया। तो फिर विचार करिएगा जरा, वो माता अगर तुझे वन भेज भी रही है तो फिर दुख किस बात का? दुख किस बात का? जाओ राम बन जाओ। एक अब ये कौशल्या और केकई दोनों आपस में सोतन है कि नहीं? ईमानदारी की बात बोलो। मन में कभी तो आया होगा ना कि ये दूसरी पत्नी है, मैं पहली पत्नी हूं, ये दूसरे नंबर की, वो तीसरे नंबर की, तो कभी तो मन में आया होगा, कभी तो चित्तवृत्ति में आया होगा ना ये बात। आज के जमाने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे बस, तो जेठानी उलट के पलट के तुरंत कह देती आज तो हाथ लगा लिया, आगे से मत हाथ लगाने देना, और आज तो मेरे छोरा के कह दिया है, आगे से मत कह देना, यार ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे समझती क्या है तुरंत। अब एक केकई मैया कौशल्या माता के पुत्र को वन भेज रही हैं, जरा विचार करने वाली बात है। वन भेज रही, और जब केकई मैया ने वन भेजा, कौशल्या जी के मुख से शब्द नहीं निकला। अब इतनी बड़ी झगड़ा होने के बाद इतना बड़ा मन में भाव उत्पन्न हो गया कि इसने वन भेजा, ऐसा करा वैसा करा। दशरथ जी भी मर गए, प्राण छूट गए, दशरथ जी के प्राण चले गए।
अंतिम संस्कार भी हो गया, प्राण निकल भी गए, मृत्यु की सैया पर सो भी गए दशरथ जी महाराज, और जब प्राण चले भी गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, तब तो मन में आ सकता था ना कि ये अगर दशरथ जी के प्राण छूटे हैं, दशरथ जी की अगर मृत्यु हुई है, अगर आज मारे भी गए हैं तो ये कैकेयी के कारण हुआ है। पर कौशल्या जी ने कोई संबोधन, कौशल्या जी ने कोई शब्द नहीं कहा। कौशल्या जी ने एक संबोधन, एक शब्द कौशल्या जी का नहीं कहा। क्यों? अब चाहती कौशल्या जी तो कह देती कि हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, रिटर्न बढ़ाइए, हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, हमें तुम्हारे साथ भोजन नहीं करना है, बोल देती कौशल्या जी। पर माता कौशल्या जी ने कैकेयी मैया जब अलग थाली ले जाकर भोजन करने लगी, तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा, कैकेयी महारानी ऐसा ना करिए, आइए आकर भोजन करिए, साथ बैठिए आप हमारे। ये राज सत्ता मूल नहीं है, ये धन और वैभव मूल नहीं है। आपने जो कमाया वो आपके परिवार वालों ने खाया, आपने जो कमाया वो आपके पुत्र पुत्री पत्नी नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले इनने खाया। पर आपने जो कमाकर थोड़ा सा सत्कर्म करा, वो ना पत्नी के हिस्से में गया, ना बेटे के हिस्से में गया, ना परिवार के हिस्से में गया। कमाने के बाद में जो तुमने सत्कर्म करा वो तुम्हारे हिस्से में गया। आज के जमाने में किसी को किसी से मतलब नहीं भाई, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर चार भाई हैं ना तो चार अपना अपना खा रहे हैं, अपने अपने कमा रहे हैं, बड़े अलमस्त की जिंदगी जी रहे हैं। पर एक बात मन में सोच कर बैठना कि तुम अच्छी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, तुम खा भी रहे हो, अलमस्त रह भी रहे हो, पर एक बात तुम्हारी चित्त वृत्ति में हमेशा खटकती है कि मेरा होकर मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी बहू मुझे सामने देख ले तो मुंह फेर ले, मेरा परिवार का आदमी मुझे देख ले तो मुख फेर ले। उसकी चित्त वृत्ति में ये बात घूमती रहती है, उसकी चित्त वृत्ति में ये बात रमती रहती है। विचार करिएगा जरा। अब जो तुमने खाया, तुम्हारे उदर में जो गया, पेट में जो गया, वो पच रहा है क्या? इस चीज को सोचते सोचते नहीं। मंदिर एक तुम्हारे घर में होना चाहिए। 10 जगह पर भगवान को बिठाया मना नहीं है, ठाकुर जी की सेवा आप अपने कमरे में कर रहे हो मना नहीं है, पर सास ससुर एक नियम बना दें, घर का बुजुर्ग एक नियम बना दे कि ये जितने भी हैं घर में भले अलग अलग बैठे हुए हैं, भगवान तुम अपने अपने घर में जाकर कमरे में जाकर करो, पर एक समय जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी बजे घर के सब सदस्य को फुर्सत मिल जाए, तब सारे के सारे एकत्रित हो जाओ और एकत्रित होकर भगवान की भक्ति में डूब जाओ। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक निश्चित समय में आकर अपन एक जगह बैठे। कम से कम भगवान की भक्ति हम करेंगे तो सही, कम से कम हम भगवान की भक्ति में डूबेंगे तो सही। भोजन का भी एक समय करिए महाराज, एक चौका, एक रसोई घर, एक परिंदा, मटके का हंडे का पानी एक कर दो कि ये सब मिलकर चले, ये सब एकत्रित होकर चले, सब एक साथ एक जगह पर रम कर चले महाराज, एकत्रित होकर चले, रम कर चले, एक साथ चले। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान का परिवार हमको सीख देता है। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली, देव, ये जितने भी परिवार के सदस्य हैं, भगवान गणेश जी का विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि आई, फिर उनके घर में भी वंश बढ़ता गया, शुभ लाभ अमोद प्रमोद ये सब क्रम चलता चलता वंश बढ़ गया, आगे बढ़ गया। वंश जब आगे बढ़ता चले गया और वंश जब और आगे बढ़ता गया तो उसका जो सुख है, परिवार की जो एकता है, वो आनंद सुख प्रदान करने वाली होगी, वो सुख प्रदान करने वाली। एक रसोई घर में भोजन बनना और एक जगह पर बैठकर पा लेना। निवेदन है, कितना भी मन मोटा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितने भी लड़ लियो, पर व्यासपीठ शिव महापुराण की कथा कहती है, लड़ने के बाद भी बात बंद मत करना, क्योंकि बात ही ऐसा एक संवाद होता है जिससे हम किसी व्यक्ति से पूछकर ताछकर बात कर उसको जोड़ सकते हैं, उसको एकत्रित कर सकते हैं।
बात ही मूल है। निवेदन है, बात बंद ना करी जाए। और जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है, जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है कि कहीं ना कहीं फिर मिलना हो जाए। वासुकी नाग जब नथा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, तब उस वासुकी नाग के शरीर से रक्त बह रहा था। और वो रक्त जो समुद्र के अंदर जा रहा था, रक्त जब समुद्र के अंदर पहुंच रहा था, समुद्र के अंदर जब वो रक्त जा रहा है, अब इधर तो देवता खींच रहे, उधर राक्षस खींच रहे, और राक्षसों के बड़े बड़े नख जिनसे वो नोच रहे, क्योंकि केवल मथनी ऐसे ही नहीं, राक्षसों के नख बड़े प्रबल थे, उससे नोच कर खींचा जा रहा। उसके बाद भी भगवान वासुकी नाग कोई दुख नहीं है। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण के अंदर कि जिस समय पर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, मंदराचल पर्वत सुमेरु के पास लपेटा गया था, और जब उसको पकड़कर खींचा जा रहा था, तब वो वासुकी नाग, विष्णु पुराण कहता है, वो वासुकी नाग किसका स्मरण कर रहा था कि उसको कष्ट नहीं हो रहा था। वो स्मरण किसका कर रहा था? जिससे उससे कष्ट ही नहीं हो रहा, उसको दुख ही नहीं हो रहा, उसको तकलीफ ही नहीं हो रही है। विष्णु पुराण कहती है, उस वासुकी नाग से पूछा जाए कि तुम स्मरण किसका कर रहे हो, जो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही। तो वासुकी कहता है, मैं उस भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर का स्मरण कर रहा हूं, मैं उस शिव का स्मरण कर रहा हूं। और भूत भावन भूतेश्वर जब शंकर का मैं स्मरण कर रहा हूं, तो वो शिव, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव, उसके एक एक तत्व को मैं याद कर रहा हूं। उनके एक एक तत्व को मैं ज्ञात कर रहा हूं कि जिनकी धर्म पत्नी सती मैया दक्ष प्रजापति के यहां पहुंची है, और दक्ष प्रजापति ने कितना बड़ा अपमान करा सती का कि जब हमने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई हो, फिर तुम यहां किस लिए पहुंची हो? जब हमने आपके पति को नहीं बुलाया तो तुम यहां पहुंची किसके लिए? क्यों आई हो यहां पर, किस लिए आई हो यहां पर? सती मैया की आंखों से जल बह रहा है। वो वासुकी नाग उसका संबोधन कर रहा है कि बस उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं कि जब एक सगा पिता अपनी बेटी का नहीं हुआ केवल अहंकार के बल पर, केवल अभिमान के बल पर, एक सगा पिता बेटी का नहीं हो पा रहा, सगी बहनें जब अपनी बहन की नहीं हो पा रही है, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, जब वो सगा पिता बेटी का नहीं हो रहा, सगी बहनें बहन की नहीं हो रही है, तब वासुकी नाग से पूछा गया, तुम स्मरण किसका कर रहे हो कि तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? तुम्हारा शरीर पूरा घिसा जा रहा है, पूरा शरीर रगड़ा जा रहा है, रक्त निकल रहा है, और तुम्हारे मुख से उफ नहीं निकल रहा, तुम कह नहीं पा रहे कि अब मैं नहीं इस रस्सी का काम करूंगा? वासुकी नाग कहते हैं, मैं उसी को याद कर रहा हूं, उसी क्रम को याद कर रहा हूं, उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं। प्राण छूटते समय सती मैया के जब प्राण जा रहे थे, माता सती के जब प्राण छूट रहे थे, पिता भी वहीं थे, माता भी वहीं थी, भाई और बंधु सखा कुटुंब कबीला सब कुछ वहीं था, सब कुछ वहीं। जब संपूर्ण परिवार वहां पर है
और सती जा रही है, अग्नि में कूद कर अपने प्राणों को त्याग रही है, तब विचार करिए कोई बचाने वाला है क्या? वासुकी नाग ने कहा, पूछा किसी ने कि ये जो शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, रिटर्न बिल्कुल सही नहीं चल रहा, शरीर में जो कष्ट हो रहा है और इस शरीर का ये जो कष्ट है, तो क्या सोचकर आप सहन कर रहे हो? क्या सोचकर आप सहन कर रहे हो शरीर के कष्ट? शिव पुराण कह रही है महाराज, विष्णु पुराण में भी वर्णन किया। वासुकी नाग कहता है कि मुझे वो सती का चरित्र याद आ रहा है, मुझे वो चरित्र याद आ रहा है, बारंबार बारंबार वो चरित्र मुझे ज्ञात हो रहा है। पिता पास में खड़ा है, बहनें पास में खड़ी हैं और यहाँ तक कि माताएं सब पास में खड़ी हुई हैं, पर सती को बचाने वाला कोई भी नहीं। आखिर सती को भस्म होना ही पड़ा। तो वासुकी नाग ने मन में सोचा, फिर मैं काय को संसार वालों को बुलाऊं? वासुकी नाग विचार कर रहा है, फिर मैं संसार वालों को क्यों बुलाऊं? मेरा अगर शरीर का रक्त टपक रहा है, रक्त यदि इस समुद्र के अंदर गिर रहा है, शरीर में चोट हो गई है, पूरा शरीर अगर बेकार हो रहा है, तो क्यों ना मैं उस परमात्मा को नहीं बुलाऊं? और कहकर आया हूं मैं देवाधिदेव महादेव को, मैं बुलाऊंगा नहीं। एक बार मैं आपके दरवाजे पर आ गया, एड्रेस बताकर चले गया, अब आपको आना है कि मैं कहां जा रहा हूं, और आप ही ने मार्ग दिया है कि जाकर उस मंदराचल से लिपट जाओ। मैंने तो केवल तुमको एक जगह बता दी है कि मैं वहां जा रहा हूं, अब तुम्हें आना है, अब तुम्हें संभालना, तुम्हें देखना। अब तुम जाकर संभालना, अब तुम्हें संभालना है वहां जाकर। तब आखिरी में फिर उस वासुकी नाग ने सब बुद्धि से निकाल दिया था, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब छोड़ा, सीधे शिव का जो स्मरण कर रहा था शंकर भगवान उसके पास में पहुंच गए। वासुकी नाग को वर दिया है शिव जी ने, ये शंकर का वर है वासुकी नाग को, कि जब तक शिव है तब तक तू उस शंकर के गले में है। ये वासुकी नाग को वर है, जब तक शिव है, शंकर इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में जब तक शिव तत्व रहेगा तब तक वासुकी नाग भी रहेगा। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने वर दिया और शेष नाग को भगवान विष्णु ने वर दिया कि तूने मेरी जो सेवा करी है, तूने जो भक्ति को धारण करा है। और कितनी सुंदर बातें, जिस मंदराचल पर्वत पर जाकर शेष नाग ने तप करा था, वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा। तो ये नहीं है कि मंदराचल पर्वत को छोड़ दिया गया। कई लोगों की आदत रहती है, एक आसन पर पाठ पूजन कर ली, फिर वो आसन उठाकर 2-4 साल, 2-3 महीने, 3 महीने फिर आसन चेंज कर लिया। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में कहा, जिस मंदराचल पर्वत पर शेषनाग भगवान ने तप साधना करी है, वही मंदराचल पर्वत ले जाकर समुद्र मंथन में प्रयोग में लिया गया। बहुत सुंदर बातें ध्यान रखिएगा। मंत्र, माला, आसन, 3 चीजें सभी लोग स्मरण करेंगे जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। 3 चीजें, मंत्र बोलते जाओ, पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला और तीसरे नंबर पर है आसन जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, माला बार बार नहीं बदलना चाहिए और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। आसन भी नहीं बदला जाता। जिस आसन पर बैठ के आप घर में पूजन करते हो ना, कोई के यहाँ लाल कलर का होगा, किसी के यहाँ कुस्सा का होगा, किसी के यहाँ कोई ने हाथ से भी बनाया होगा, ऊन का, आदि का आदि। ये सब अपने अपने भाव हैं। आपने जिस आसन को अपने पास में रख रखा हो, बस निवेदन इतना है कि आसन बार बार नहीं बदलना है। वो जो आसन तुम रोज बिछाती हो वही आसन बिछाओ।
उस आसन की तो महत्वता है। अरे जिस समय पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे हैं तो बारंबार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा भी, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है? तो राजा परीक्षित बारंबार कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने को मिल रहा हो तो कहां भूख कहां प्यास? जब वो तत्व श्रवण करने को मिल रहा है, जब वो तत्व पीने को मिल रहा है, तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो ना तो मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख में बैठे हुए थे, उठकर जाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करा सुखदेव जी महाराज को, गुरुदेव आप चले जाओगे, मुझे दुख होगा, नेत्रों में मेरे जल भर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुझे मेरे जाने का दुख हो रहा है, या तुझे तक्षक नाग डसने आएगा उसका दुख हो रहा है? दुख किस चीज का हो रहा वो बता। गुरुदेव तक्षक नाग मुझे डसेगा उसका मुझे कोई दुख नहीं है, ये सर्प का काम है डसना, भले डस ले, और इस शरीर का काम है एक ना एक दिन जाना। तो फिर इसका दुख क्या करूं, इसका दुख कैसे करूं? मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, मुझे इसका कष्ट नहीं है। दुख तो केवल एक है, जिस आसन पर बैठकर गुरुजी मुझे 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, जब वो गुरु मुझसे बिछुड़ जाएगा, वो आसन लेकर गुरु चले जाएगा, उस आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हों, शिव महापुराण कथा करने वाले हों, देवी भागवत करने वाले हों, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हों, उस आसन की महत्वता कितनी होती है कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है, सब कुछ चला गया, सब कुछ समाप्त हो गया। बस वही कथा यहां वर्णन कर रही है। आसन की बड़ी मूलता है। हम तो यहां तक कहते हैं, आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, आप लोगों से इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप सोफे पर बैठकर कथा सुन रहे हो, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पलंग पर बैठकर कथा सुन रहे हो, या शरीर साथ नहीं दे रहा, जिस भी हिसाब से आप कथा सुन रहे हो, लेट कर बैठे हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, हमारा निवेदन है, जब ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जजमान रघुवंशी परिवार ऑनलाइन कथा करवा रहा है और आप कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, कम से कम 7 दिन में से 1 दिन तो आसन लगाकर कथा सुनो। 7 दिन में से कम 1 दिन उस आसन पर बैठकर कथा सुनो, जिस आसन पर आप निरंतर पूजन करते हो, निरंतर स्मरण करते हो, निरंतर अर्चना करते हो, निरंतर नाम जाप करते हो। कम से कम 1 दिन उस आसन का फल आपको मिलना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में कथा करने गए थे, बहुत पहले की बातें, कम से कम हो गए 12-15 साल। तो कथा करने गए तो वहां पर वो अमरावती से आगे का गांव है वो, तो वहां कथा करने गए थे। तो वहां जिस आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा पंडित जी करते हैं, जिस आसन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा होती है, जिस आसन पर बैठकर भगवान की चर्चा होती है, वहां उस आसन की बोली लगती है, वो आसन की बोली लगती है कि ये आसन भैया, ये आसन जजमान लेकर जाएगा कि उपाध्यक्ष लेकर जाएगा कि अध्यक्ष लेकर जाएगा। तो हमने पूछा कि भाई हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता नहीं है, ये बोली वगैरह तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे कहीं मंदिर वगैरह में ऐसी कोई बोली और ऐसा कोई संवाद कभी हमने सुना भी नहीं कि आसन की बोली लगे, और ना कहीं हमने पढ़ने में आया, ना कहीं देखने में आया कि आसन की बोली लगे। तो हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं कि आसन की बोली लगे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हमारे यहाँ का नियम है,
जिस आसन पर व्यास वक्ता, जिस आसन पर ब्राह्मण, जिस आसन पर गुरुजन, जिस आसन पर एक श्रीमद् भागवत का वक्ता, शिव महापुराण का वक्ता, देवी भागवत का वक्ता, राम कथा का वक्ता भगवान का जब भजन करता है तो वो आसन में कुछ ना कुछ तत्व उस भगवान की भक्ति का आ जाता है, और उसी आसन को हमारे यहाँ लोग दीपावली के दिन पूजन में बिछा देते हैं और उस पे बैठकर पूजन करते हैं, इसलिए इसकी बोली लग जाती है। आसन की महत्वता जानने, उस आसन की महत्वता को जानिएगा। 3 चीजों का स्मरण करिएगा जरा अच्छे से। 3 चीजों का स्मरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले नंबर पर जम के बोलिए मंत्र, दूसरे नंबर पर माला, तीसरे नंबर पर आसन। मंत्र भी बार बार नहीं बदला जाता, मंत्र को बार बार नहीं बदल सकते। दूसरे नंबर पर माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जो कर माला होती है ना अपने जपने वाली, हाथ में अपन जो जपते हैं, वो माला को भी ज्यादा नहीं बदलना। वो माला जपते रहो, कहीं से अगर टूट गई, खंडित हो गई तो माला का धागा बदल लो, पर मन के मत बदलो। उस मन के को नहीं बदलना है आपको, धागा वाले बदल लो पर मन का नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक एक मन के में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान का स्मरण जुड़ा हुआ है। एक एक मन के में परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अरे कितना सुंदर बात है साहब। अब भले लोगों का फैशन हो गया, पर यहाँ फैशन की बात को छोड़ दो। अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगल सूत्र भी लोग नई नई डिजाइन कर हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगल सूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के जमाने में तो लाल साड़ी पहनो तो लाल पहन लो, हरी पहनो तो हरी पहन लो, पीली पहनो तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पांव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में, आप लोग कभी देखेंगे, आप तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी, मोटी सी कड़ली डलती, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डलते थे, सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं, वो दबे नहीं। क्यों पहनना है, के कारण क्या? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के जमाने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास जोड़ो, ये दरिया अटैच वापिस धर के आ। मिस ने सिखाया था तो सास बोली वो मिस थी और तू मिसेस जान दे रहा हो, अभी तू जरा सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है, घर की माँ, ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना डोकरी के। कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ लिया, वो बाद में कहीं में तो आवाज ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा। अब एक सब सीख के आई और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई
हंडी चढ़ाई दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की, और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया। बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए। ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। आप बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो, जरा सा चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे, और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता है। फिर तो छोरा छोरी से के मंगवाया, जरा चले जा भंडारा में से सब्जी लिया, जरा तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा। अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो, तो ने खूब जोरदार गरम मसाला ने, तिल्ली ने, मूंगफली का दाना ने, सब डालो, और उनमें तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं उसमें, तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज, कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इतना स्वाद कहां से आ गया? जरा विचार करो, क्योंकि वो भाव से करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा यह कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र, क्या साधना, भगवान तो ये देखता है कि दिल कितना लगा, बस वही देखा गया। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है, कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था, और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली, तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकालकर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी। मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज आस्था चैनल पर जरूर दिखाई दे, कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए, तो उसने बर्फ को पीस कर बर्फानी बाबा बना दिया, उसने बर्फ और बर्फानी बाबा बनाए। तो वो अखबार की न्यूज में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहां दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहां ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है। अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए, वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज शतशीर्षा, क्या नाम है? शतशीर्षा। और वो शतशीर्षा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है, और जब जपना प्रारंभ कर
आकाश स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर। सतशीर्षा, और जब सतशीर्षा जपने के लिए बैठती है और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा शिव को जोड़। मुझे नहीं आता कुछ, ना मैं मंत्र जानता हूं, और आपसे हमने कभी मौका लगे तो आप श्रवण करिएगा। दोसा राजस्थान की कथा में कहा था हम कुछ नहीं जानते। ये तो व्यासपीठ शंकर भगवान ने दी है, शंकर भगवान कथा बचवा रहा है, शंकर भगवान सुन रहा है, और शंकर भगवान ही ऐसे रघुवंशी जैसे परिवार आते हैं, शंकर का रूप रख कर आते हैं और करवा कर चले जाते हैं। शिव करवा रहा है, शिव सुन रहा है, शिव बाच रहा है, कोई दूसरा नहीं बाच रहा है, शंकर ही बाच रहा है। बाचने वाला भी शिव है। और जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रोता भाई बहन इस पावन श्रावण के महीने की नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आपके दिल में बैठे हुए शंकर को नमन करता हूं कि शिव सुन रहा। आपने श्वास श्वास में शिव समाया, हर श्वास में शंकर समाया हुआ है। ऐसी कोई श्वास नहीं, ऐसी कोई श्वास खाली नहीं जाती जिसमें शिव ना होता। व्यक्ति का शरीर शव कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास रूपी शिव गया तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मोल तत्व नहीं। शिव समय सतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे सतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता। कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से, तो कथा का समय कब निकल जाता है। 2 बजे कथा चालू हुई ना 5 कब बज जाए उसे मालूम ही नहीं पड़ता है। बस अक्षतम केजमम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई, जैसे ही वो मूंछ वाला भैया आए ने, तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वही आए, और डरना नहीं अपने इधर। शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे, तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही, खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए, चलो। तो क्या अभी कोई जाने का समय, या पुराण सुनो कि जाऊंगी? अभी कुछ जाने का समय। चित्तवृत्ति में भगवान समाया, और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है। वो भक्ति में डूबे। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रही, अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था, शरीर एकदम रक्त और घावों से पूर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता न करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है, देखिए वो जो अखबार में न्यूज आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये ऑनलाइन कथा का जो रस तत्व है, दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था,
वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक में हम जगाए हैं। भगवान शिव का नाम एक एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं, तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है? शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, यह पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, यह उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। यह सहज नहीं है, पहुंचा था, यह सहज नहीं है महाराज। नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो यह उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है। ये पुण्य कोई साधारण नहीं। इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है उसकी विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिया ना, लगा कुछ अच्छा करने में लगाएंगे। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा। और जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे। तो इनसे मतलब पुण्यता धर्म दान संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए, उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सही कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से, क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था और वो मंदिर जाए बिगर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, इतनी परेशान, मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए। होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए, मारे घुमाने सब दूर जाए, हमारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूंगा तुम बता। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध लिया, तो इससे क्या होगा? बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चल। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। देखा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाए। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे,
और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कहते सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी, बस तुमने कब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और टू व्हीलर से तो जाए आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फोन लगा के बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते बैग ला दो, उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ, बस इतना कह तो उसने करके देखा। और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या, वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटका है वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है, एक बार अटका है तो सही, एक बार बस पहुंच जाए बस इसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है। कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे, अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा? एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी, भले वो भगवान को छोड़ दे पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो, शंकर को तुम छोड़ दो और शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध ले। पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े का मुख में स्तनपान कर रहे हैं भगवान, पूतना के पल्लू को नहीं छोड़ रहे, छूटती नहीं है, राक्षसी देह धारण कर लिया, आकाश मार्ग से नीचे गिर गई तब तक नहीं छोड़ा, आखिरी में ग्वाल वाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर, तब भगवान को लेके आए। भगवान तब ऊपर देख रहे, पहुंच गई मौसी घर, पहुंच गई मासी जी घर। कितना फर्ज अदा करा मेरे ठाकुर ने। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान से पूछा मन सुखाने के लिए, एक बात बता, तू वो राक्षसी पूतना का दूध पी गया, उसको मार दिया तूने, गजब करा। भगवान बोले काय का गजब करा, उसने दूध पिलाया था मेरे को, मेरी माँ थी, अब माता को तो मोक्ष देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ सही जगह पर मैंने सबसे पहले उसको मातृत्व लोक दिया है। पूतना कोई प्रेत लोक में नहीं गई, पूतना कोई राक्षसी नहीं बनी कि प्रेत लोक में जाके भटकी हो, पूतना मातृत्व लोक में गई मरने के बाद, प्राण छोड़ने के बाद, कि भगवान की माता को जहां जाना था, देवकी यशोदा मैया को जहां जाना था वहां पूतना गई है। ये भगवान आखिरी तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक। एक बार पकड़ तो ले, बस पकड़ लिया उसने, फिर नहीं छोड़ा। यही तो बात तुमसे कह रहे हैं, एक बार बस हाथ भगवान को पकड़ा दो। तुम्हें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, तुम्हें भगवान को अपना हाथ पकड़ा कि प्रभु पकड़ लो, तुम पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला, हम तो जैसे कि जैसे बिगड़ेगा तो तुम्हारा। कल से लोग क्या कहेंगे, अगर जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सा कुछ हुआ तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, खूब शंकर जी की कथा सुनी थी, अब रो। इसमें किसी का कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसका? उस देवाधिदेव महादेव का। आज किसी बच्ची ने एक मैसेज करा है, मंडी द्वीप की बच्ची है, खाऊंगा उसको कल की कथा में, उस बच्ची का उसके भी मंगवाऊंगा उसको कहकर कि बेटी तेरा जो जॉब लगा है गवर्नमेंट स्कूल में वो लिख कर भेजना। जिसने दिल से करा शिवरात्रि का अनुष्ठान, मेरे बाबा ने देने में तो कमी नहीं रखी, उसने तो अब चालू करा है देना। अब कितना देता है ये उसके हाथ में, कितना भर देता है ये उसके हाथ में। पर विश्वास मत टिकने देना, भरोसा मत टिकने देना उस शंकर के ऊपर से। तुमने जो अनुष्ठान करा, तुमने जो पूजन करा, उसका विश्वास हृदय से मत टिकने देना। मैंने तो उस बाबा के भरोसे पर करा, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो का वो जान, हमें कहीं करना। हम तो शंकर के शंकर, हमारा वो भोला, हम भी भोले, और भोले का भोला। शिव के अनुष्ठान में, शंकर के अनुमोदन में दिल देव भगवान को, मन, धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, वैभव नहीं, शंकर को कुछ नहीं चाहिए, केवल कहा निर्मल मन सो मोहि पावा, मुझे अपना हृदय दो, मन दो। जाती थी तो पूछा सतशीर्षा से, स्वयं भगवान शंकर ने पूछा नागवासुकी से। नागवासुकी पूछता है क्या ये मेरा पुण्य है? शंकर भगवान कहते हैं आधा पुण्य तेरा और आधा पुण्य तेरी धर्म पत्नी का है। धर्म पत्नी जो पुण्य करती है वो पति के खाते में भी जाता है, पति जो पुण्य करता है वो धर्म पत्नी के खाते में जाता है। ये वासुकी नाग और वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा का चरित्र कह रहा है, दोनों का पुण्य खाते में जरूर मिलता है, इसलिए कहते धर्म पत्नी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करे, उम्र पति की बढ़े,
ये कनेक्शन कैसा है, समझने वाली बात। कई बार लोगों ने इसको कमेंट्स करा, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, राखी आएगा तो लोग आड़े टेढ़े मैसेज करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब तब दुनिया के लोग हिंदुओं को भटकाने के लिए आड़े टेढ़े काम करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदू एक होता है तब तब लोग उनको भटकाना प्रारंभ कर देते हैं। गलत गलत व्हाट्सएप पे मैसेज चलाना चालू कर देते, कहीं राखी के, कहीं कोई भी त्योहार हिंदू का आया, होली आई तो उस पर गलत गलत भेजना चालू कर देंगे, दिवाली आई तो उस पर भेज देंगे, लक्ष्मी पूजन आई, धनतेरस आई उस पर भेज देंगे, सावन का त्योहार आया उस पर अनशन भेज देंगे, करवा चौथ आई उस पर भेज देंगे। ये कोई दूसरे नहीं बनाते, कोई बनाने वाला भेजता है और ये धीरे 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 करके सबको भेजना चालू कर देते। किसी दूसरे धर्म की बदनामी करके बताओ तब जाने, किसी दूसरे धर्म के लिए बोलकर बताओ तब जाने। जब त्योहार आते हैं, करवा चौथ का त्योहार आया तो अलग अलग तरीके के चुटकुले बनाकर उसको मैसेज में निकाल दिया। पर विचार करो, ये शिव महापुराण से एक बार तो इस बुद्धि में ले जाकर बैठो कि सत शीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिल रहा है, वासुकी नाग का पुण्य सत शीर्षा को मिल रहा है। करवा चौथ का व्रत जब माताएं करती है तो ये सत्य है कि पति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि उसका यहाँ पर भगवत स्मरण इतना प्रबल होता है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है, उसका स्मरण इतना प्रबल होता है। जिस दिन वो करवा चौथ का व्रत करती है उसका भजन का बल इतना बढ़ जाता है, भूखी रहकर भगवती स्मरण इतना बढ़ जाता है कि उस भजन के बल पर भगवान को भी पार्वती जी को कहना पड़ता है कि इसके पति की उम्र बढ़ा दे, जा इसका खंड सौभाग्य करा दे। मां जगत जननी करवा चौथ माता स्वयं आकर पुण्य प्रदान करती है, स्वयं। सोमवार का व्रत आप कर रही हो, पति जा रहा था गाड़ी से, कई लोगों के साथ भी हुआ होगा, विचार करना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बेकार।